दोस्तों, एक हिंदू कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता और जो भ्रष्ट है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। दोस्तों, हिंदू समाज में फैला भ्रष्टाचार ही सदियों से समाज के ऊपर होने वाले अत्याचारों की प्रमुख वजह है। इस बात को हम जान चुके हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार से देश में जो समस्याएं उपजी हैं, इनके कारण और निवारण के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम 12वीं सदी के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्यों पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राय पिथौरा के नाम से मशहूर इस राजपूत राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया था। दोस्तों, इनके शासनकाल में राजपूताना ने एक स्वर्णिम काल के दर्शन किए थे, लेकिन जिस तरह से इनका अंत हुआ था उसके बारे में सोचने पर ही हमारे शरीर में सिहरन दौड़ने लगती है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान को इनके शत्रु मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था और इनकी आंखों को दहकती हुई सलाखों से फोड़ दिया गया था। लेकिन इनकी इस दुर्दशा का मुख्य कारण गौरी नहीं, बल्कि एक मक्कार राजा जयचंद था, जिसने खुद हिंदू होकर पृथ्वीराज के साथ क्रूरतम विश्वासघात किया था। अगर और ज़्यादा बारीकी से अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि जयचंद जैसी गद्दारी के उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जिनकी मक्कारी का खामियाजा हमेशा से हिंदुओं ने ही भुगता है। अब अतीत की तुलना अगर वर्तमान से की जाए तो हमें यहाँ भी जयचंद जैसे हजारों लाखों मक्कार मिल जाएंगे, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर करके देश के हिंदुओं का जीवन नरक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, आज हम दावे से कह सकते हैं कि देश का 80% हिंदू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार में भाग ले चुका है और इनमें भी नेताओं अधिकारियों का स्थान पहले नंबर पर आता है। हम सब जानते हैं कि देश के अधिकांश नेताओं का घर आज भ्रष्टाचार की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि राजनीति को इन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। नेता चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बिना भ्रष्टाचार किए उसे नींद नहीं आती है। सामाजिक जीवन में उतरते ही भ्रष्टाचार करके गाड़ी बंगले की फौज खड़ी कर ली है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी इन करतूतों का फल देश के भोले भाले हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह देश भर के सरकारी विभागों में पलने वाले अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी आज भीषण भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कभी दुनिया को दिशा दिखाने वाला हमारा ये हिंदू समाज धीरे धीरे अपने ही बोझ से धरती में धंसता जा रहा है। दोस्तों, देश भर में फैले इस पूरे भ्रष्टाचार में सबसे दुखद बात यह है कि हमारे हिंदू भाई ही इस भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा लिप्त हैं, जिन्हें हम जैसे सामान्य लोग आगे बढ़ने का और नाम कमाने का मौका देते हैं। वहीं लोग आगे बढ़कर भ्रष्टाचार का ऐसा कोहराम मचाते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अकाल बनता जाता है। आप कभी सोच कर देखिए कि हमारे देश में हर 10 में से 7 नौजवान बेरोजगार हैं। हर 100 में से 30 लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आखिर इन सबके पीछे ये लोग तो हैं जो आपके सामने समाज सेवक बनने का ढोंग करते हैं और भ्रष्टाचार का अवसर मिलते ही उस पर मक्खियां की भांति टूट पड़ते हैं। हम आज चाहे कितनी भी तकनीकी विकसित कर लें, कितना भी विकास कर लें, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम हिंदुओं का भ्रष्टाचार हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दीमक की भांति खोखला कर रहा है। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था का ये पतन तब तक जारी रहेगा जब तक हम हिंदू के भ्रष्ट ठेकेदारों को उनको सबक नहीं सिखा देंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।